नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग घटना चक्र सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन कंप्लीट करने वाले हैं और ये एकदम लेटेस्ट जो अभी मार्केट में आई है 2023 का एडिशन है, एकदम लेटेस्ट एडिशन है। और इसमें ना बहुत सारे जितने भी एग्जाम अभी तक 1982 से आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं, आप देख सकते हैं सारे एग्जाम इसमें लिखा हुआ है। सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को ये जो है कंप्लीट करता है। अपने आप में ये बहुत बेहतरीन है, अद्भुत है और ये व्याख्या के साथ करता है। पूर्वावलोकन तो आप जानते ही हैं कितना बेहतरीन होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि हम लोग इसमें किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसकी अनुक्रमणिका देख लीजिए, कितने कितने या कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ये देख लीजिए, सारे चैप्टर्स हैं इसमें जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारे चैप्टर। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ये देखते हैं कि आज की वीडियोज में हम लोग संज्ञा चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे और इससे पहले के दो चैप्टर जो हैं वर्णमाला और हिंदी भाषा का इतिहास से संबंधित है, वो जो है चैप्टर बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से हम लोग इसमें कुल 8 से 10 वीडियो आएंगी जो कि पूरे घटना चक्र को आपको कंप्लीट कर लेगी। हमारा उद्देश्य ये है कि वीडियो बहुत बड़ी ना हो, जिससे कि आप इसको आसानी से डाइजेस्ट कर पाएं। तो हम आपको डेली 2-2 3-3 टॉपिक कराएंगे। आज का वीडियो जो है, जो संज्ञा टॉपिक है, ये एक प्रयोगात्मक चैप्टर है, प्रयोगात्मक वीडियो है। आज के वीडियो के में जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा उसी हिसाब से हम आगे के वीडियोस को डिसाइड करेंगे कि ये चैप्टर या ये बुक कंप्लीट कराई जाए या रोक दी जाए। तो अगर आप चाहते हैं कि ये बुक कंप्लीट कराई जाए तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा, ताकि हम प्रोत्साहित हो सके और आपको जल्द से जल्द ये कंप्लीट करके दे सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज संज्ञा चैप्टर से। चलिए देखते हैं अध्याय 3 संज्ञा। संज्ञा चैप्टर में पहला प्रश्न है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इसमें आकाश, ऑप्शन सी, आकाश जो है वो संज्ञा शब्द है। निम्न में से आकाश संज्ञा शब्द है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम, आम, मिठास, हाथी इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। नेक्स्ट है, निम्न में से संज्ञा शब्द है। तो इसमें फिर देखिए, पहाड़, पहाड़ एक नाम है इसलिए वो संज्ञा शब्द है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उपयुक्त शब्दों में से पहाड़ संज्ञा शब्द है। क्यों? क्योंकि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशिष्ट वस्तु, भाव अथवा जीव का के नाम का बोध होता है। वस्तु का तात्पर्य प्राणी, पदार्थ तथा उसके धर्म से भी है। अब इसी में संज्ञा के भेद देख लेते हैं। तो संज्ञा के भेद जो है ना, विभिन्न विद्वानों द्वारा कई अलग तरीके से बताए गए हैं। जैसे कामदा प्रसाद गुरुजी ने है, तो कामदा प्रसाद के हिसाब से इन्होंने कहा कि संज्ञा जो होती है ना वो 2 प्रकार की है। कौन कौन सी? इन्होंने कहा एक पदार्थवाचक है और पदार्थवाचक में भी कैसी है? एक व्यक्तिवाचक और एक दूसरी जातिवाचक। फिर इन्होंने कहा एक भाववाचक है। और इसी तरीके से रामचंद्र वर्मा के अनुसार, रामचंद्र वर्मा जी कहते हैं कि संज्ञा जो है ना वो 2 रूपों में है। कौन कौन सी? कहते हैं एक मूर्त संज्ञा है, दूसरा अमूर्त संज्ञा है। और फिर इसमें भी सब कैटेगराइज कर दिया। उन्होंने कहा कि मूर्ति संज्ञा जो है ना उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। अगला है अमूर्तवाचक संज्ञा। तो अमूर्तवाचक संज्ञा में उन्होंने कहा कि 3 चीजें हैं। कौन कौन सी? तो कहते हैं भाव, क्रिया और गुण, ये अमूर्त है। मतलब जो चीजें दृष्टिगत ना हो, जो दिखे ना, वो अमूर्त है। तो इन्होंने कहा भाव, क्रिया और गुण ये अमूर्त है और बाकी व्यक्ति, जाति, समूह और द्रव्य ये मूर्त संज्ञा है। तो ये ध्यान रखिएगा, पूछता है। तो ये रामचंद्र वर्मा के हिसाब से है और कामदा प्रसाद जी के हिसाब से इन्होंने पदार्थवाचक और भाववाचक 2 रूपों में बताया है संज्ञा को। एक और देख लीजिए, वासुदेव नंदन प्रसाद के हिसाब से इन्होंने संज्ञा के भेद 2 आधार पर बताए। इन्होंने कहा कि एक गुण के आधार पर, दूसरा वस्तु के आधार पर। तो गुण के आधार पर इन्होंने बताया कि भाववाचक है और वस्तु के आधार पर इन्होंने बताया 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ये 4 प्रकार की वस्तु के आधार पर है। तो ध्यान रखिएगा, वासुदेव नंदन प्रसाद के हिसाब से ये थी व्याख्या। ये नाम सहित पूछता है इसलिए नाम याद रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। अब देख लीजिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर सामान्यतः शब्दों के 3 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? तो एक है रूढ़ि, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़।
तो फिर से सुन लीजिए, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद कौन कौन से? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। और डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद 4 मानते हैं। कौन कौन से मानते हैं? ये कहते हैं एक तो तत्सम हो गया, ये वासुदेव नंदन प्रसाद के हिसाब से है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली जब नाम न दे तो 3 ही बताइएगा आप, और अगर उन्होंने वासुदेव नंदन प्रसाद बता दिया तो आपको 4 बताना है। ये कौन से हैं? तो ये कहेंगे कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो वासुदेव नंदन प्रसाद जी ने 4 आधार में बांटे हैं इसको, 4 भागों में। इन्होंने रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ की रचना या बनावट के आधार पर शब्द के वर्गीकरण का भेद किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं होता। तो संज्ञा का भेद क्या नहीं है? तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, निजवाचक संज्ञा नहीं होती। तो अब देख लें, अगर हम कोई संज्ञा के भेद के संबंध में व्याकरणिक एक मत नहीं है, ये तो हमने ऊपर देख लिया। अब इसमें देखेंगे कि फिर भी जो है संज्ञा को जो है 5 भेद मानकर चलते हैं। तो मोटे तौर पर संज्ञा को 5 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? तो एक कहता है कि व्यक्तिवाचक है, दूसरा कह रहा है जातिवाचक है, तीसरा कहता है भाववाचक है, चौथा कहेगा समूहवाचक, पांचवा कहेगा द्रव्यवाचक। तो ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। अब कहेगा संज्ञा के भेदों में निजवाचक संज्ञा कोई नहीं, ये तो पता ही है, निजवाचक कोई संज्ञा ही नहीं है। अब चलिए, अब देखते हैं इसका जो पहला रूप है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए हैं। चलिए, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है बताना है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए क्या नहीं है? लेखक। क्या नहीं है? लेखक। क्यों? क्योंकि लेखक एक समूह है, एक अलग से जाति होती है, उसका पता चलता है। बाकी देखिए, भारत एक व्यक्ति है, मतलब एक देश है। गंगा एक नदी है, एक अगर आप गंगा का नाम लेंगे तो केवल एक नदी का बोध होगा, तो व्यक्ति हो गया। त्रिपिटक कहेंगे तो एक त्रिपिटक का बोध होगा, तो वो व्यक्ति हो गया। बाकी ये जो लेखक है, लेखक एक समुदाय है जिससे कि एक अलग जाति है। अगर आप राइटर बोलेंगे तो पूरे एक समुदाय का जो है वर्णन आपके सामने आ जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन हमने देख लिया है, सेम यही चीज़ें डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लीजिए कि ये जो जातिवाचक संज्ञाएं हैं, इसमें कोई भी प्रोफेशन हो आपका, कोई भी प्रोफेशन जिसमें आप जुड़े हुए हैं, जो कार्य आप कर रहे हैं, वो आपकी जाति है, ध्यान रखिएगा। जैसे जुलाहा है, ठग है, प्रोफेसर है, वर्षा है, ये सब जाति है। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा। आप लेखक हैं, आप पोएट हैं, या आप कुछ है, ये आपकी जाति है, तो ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा जब किसी एक व्यक्ति, जैसे हमने नाम लिया तो आपके सामने एक ही व्यक्ति का बोध होगा। सिंधु बोल दिया तो आपको सिंधु नदी दिख जाएगी, एक व्यक्ति। अमेरिका बोल दिया तो एक अमेरिका आपको दिख जाएगा। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनिए। तो इसमें कहेगा मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है। तो इसमें देखिए कौन परिश्रमी और ईमानदार है? मोहन। तो मोहन क्या है? संज्ञा है। तो ये ऑप्शन ए सही है। डिस्क्रिप्शन में सेम चीज दिया है, उसमें और कुछ भी नहीं है कि मोहन एक नाम है और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, सेम यही चीज बताया है इसने। नेक्स्ट है आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? तो कहता है व्यक्तिवाचक संज्ञा को सूचित करता है। कैसे करता है? डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। जिस शब्द में किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, जो हमने ऊपर बताया सेम वही चीज, जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जैसे हमने कह दिया वाराणसी, तो बनारस जब हमने कह दिया तो बनारस एक सिटी है जिसका आपको बोध हो गया, तो आप समझ जाइए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए क्या नहीं है, तो इसमें कहेगा डोंगर। डोंगर जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, बाकी जितनी है वो सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए इसमें कौन सा ऐसा, जैसे कि सारे जिसमें व्यक्तिवाचक आ रहे हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं एक स्टेटमेंट। राम है, रामचरितमानस है और गंगा है, ये तीनों चीजें क्या है? व्यक्तिवाचक है। बिल्कुल सही हो गई।
इस वाले विकल्प में देख लीजिए, विकल्प ऑप्शन सी बी के बारे में देखिए, ऑप्शन तो इसका ए सही हो गया, लेकिन ऑप्शन बी देखिए कृष्ण, ये व्यक्तिवाचक है। कामायनी एक व्यक्तिवाचक है। मिठास, मिठास क्या है, एक भाव है, तो ये गड़बड़ हो गया। इसी तरीके से लखनऊ देखिए व्यक्तिवाचक है। आम व्यक्तिवाचक है। बुढ़ापा अवस्था है, अवस्था। ममता व्यक्तिवाचक है। वकील देखिए, वकील एक क्या है, प्रोफेशन है। प्रोफेशन को क्या बताया था, प्रोफेशन को क्या व्यक्ति बताया था क्या, नहीं, तो ये भी गलत हो गया। तो ए ऑप्शन सही है। सेम यही चीज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रमेश, हिमालय, मई, होली, ये सब क्या है, सॉरी व्यक्तिवाचक है। तो देखिए जिसमें से आपको एक प्रतिबिंब बन जाए और वो सिंगल बने, वो सीधे सीधे आप समझ जाइए कि वो व्यक्तिवाचक है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा क्या है, इसमें गंगा है, गंगा एक नाम है, वो संज्ञा है। चलिए आगे देखते हैं। बाकी ये मोटा, पुराना, ये सब क्या है, विशेषण है, विशेषता है। नीला क्या है, उसकी विशेषता है, तो ये विशेषण विशेष है। नेक्स्ट देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा चलिए देखते हैं। घर, पहाड़, नदी किस संज्ञा भेद के अंतर्गत आएंगे, तो ये जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप एक शब्द लेते हैं पहाड़, तो पहाड़ों के बहुत सारे पहाड़ आपके ब्रेन में आ जाते हैं, तो एक पूरी पहाड़ों की जाति आपके अंदर आ जाती है। आपने कहा नदी, जब आपने गंगा कहा तो गंगा कहा तो आपको सिर्फ एक दिखी गंगा, लेकिन जैसे ही आपने नदी कहा तो बहुत सारी नदियों का प्रतिबिंब आपके दिमाग में बनता है, तो उसको कहेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है। घर कहेंगे तो बहुत सारे घर आपके दिमाग में प्रतिबिंब बनेंगे, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सेम चीज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें आप देखना चाहें तो सेम चीज कि जो जितने प्रोफेशन हैं, चाहे वो जुलाहा हो या कुछ हो, जो प्रोफेशन हो और रिश्तेदार हो, संबंधित जो हैं आपके, वो सब क्या आएंगे जातिवाचक में। साथ ही पक्षियों के नाम जैसे घोड़े हैं, तोता है, गाय है, कोयल है, ये सब जातिवाचक में आएंगे। अगर आपने तोता कहा तो कोई एक तोता नहीं आएगा आपके दिमाग में, बल्कि पूरे तोतों का एक समूह आ जाएगा। आपको एक तोता जाते ही नजर आएगी। घोड़ा कहेंगे तो कोई एक घोड़ा नहीं आएगा, पूरे घोड़ों का समूह आपके दिमाग में आएगा। इसी तरीके से जब आप मेज कहेंगे तो आप बस इनको रटिए मत, बस सीधे आप ये समझिए कि जिस चीज का नाम लेने से आपके अंदर उसके पूरी एक जाति का प्रतिबिंब बन जाए मस्तिष्क में, आप समझ जाइए कि वो जातिवाचक है। आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब क्या है, प्राकृतिक तत्व, ये सारे जो है जातिवाचक है। मेज है, कलम है, बाल्टी है, बाल्टी आप कहते हैं तो बहुत सारी बाल्टियां, कोई एक बाल्टी की बात तो नहीं हो रही है, तो ये जाति है। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में किस प्रकार की संज्ञा है, तो इसमें जो है जातिवाचक है। क्यों, क्योंकि नदी एक जो है जातिवाचक संज्ञा है। जैसे ही आप नदी बोलते हैं तो पूरी एक जाति, नदी जाति का बोध होता है आपके दिमाग में, उसका प्रतिबिंब बनता है। सेम चीजें लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में। पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं, इसमें पशु कौन सी संज्ञा है, तो सिंपल सी बात है जातिवाचक है। क्यों है, क्योंकि पशु जैसे आप बोलते हैं बहुत सारे पशुओं का आपके दिमाग में प्रतिबिंब बनता है, तो इसीलिए ये जातिवाचक हो गया। सेम चीज इसमें लिखा हुआ है, नदी, पहाड़, पर्वत, घर, ये सब क्या है, जातिवाचक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है, तो इसमें देखिए जातिवाचक गंगा क्या है, गंगा व्यक्तिवाचक है। मिठास क्या है, मिठास भाव है, विशेषण विशेष है। कर्मचारी क्या है, कर्मचारी एक जाति है। और पर्वत ये भी एक जाति है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और डी दोनों उत्तर सही होगा। इलाहाबाद ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट एआरओ में पूछा गया प्रश्न है, और इसमें दोनों बी और डी दोनों उत्तर सही हो सकते हैं। चलिए अब चूंकि ये देख लीजिए दोनों उत्तर क्यों सही हो रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कर्मचारी है तो ये क्या है, प्रोफेशन है, प्रोफेशन है तो 100% जातिवाचक है। और पर्वत क्या है, पर्वत भी एक, जब पर्वत आप बोलते हैं तो बहुत सारे पर्वतों का बोध होता है, तो ये भी कर्म जातिवाचक है। तो ध्यान रखिए यहाँ पे बी या डी दोनों सही है, ये प्रश्न ही गलत था। ठीक, चलिए पशु चर रहे हैं, पशु चर रहे हैं तो पशु है, तो पशु है तो जाति है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा देखिए मजदूर, मजदूर एक प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन है तो क्या हो गई, उसकी एक जाति हो गई। ठीक है, तो मजदूर यहां पे होगा ऑप्शन में।
डिस्क्रिप्शन देखना चाहें तो, जिन संज्ञाओं को एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा मजदूर, तो मजदूर में एक ही प्रकार के मतलब एक ही प्रकार की जाति से कहने का अर्थ है कि जैसे आपने कहा मजदूर, तो आप आंख बंद करेंगे तो बहुत सारे मजदूर आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन वो मजदूर ही होंगे। मतलब समझ रहे हैं, अगर आपने मजदूर कहा तो आईएएस अधिकारी आपके दिमाग में नहीं आएगा, आपके दिमाग में मजदूर का ही फिगर बनेगा, वो भी बहुत सारी मजदूर का एक समूह का, तो ये जातिवाचक हो जाएगा, जो कि एक मजदूरों की जाति को दिखाता है, इसलिए ये जातिवाचक है। क्लियर? नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए इसमें जरा ये प्रश्न में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? क्योंकि यहां पे होना चाहिए जातिवाचक संज्ञा है। अगर पुस्तक का नाम लेते हैं तो बहुत सारी पुस्तकों का दिमाग में आपके प्रतिबिंब बनता है, तो ये जातिवाचक है। लेकिन लोहा देखिए, जैसे ये कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है और ऑप्शन दे रहा है डी, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि यही तो है जातिवाचक संज्ञा। बाकी सैसो क्या है? सैसो एक भाव है ना, बुढ़ापा क्या है? एक भाव है, तो सैसो एक भाव है, भाववाचक संज्ञा है। लकड़ी क्या है? लकड़ी द्रव्य है। लोहा क्या है? लोहा द्रव्य है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा केवल यही है, तो इसका मतलब ये प्रश्न गलत है, यहां पे नहीं नहीं होगा और ये पूछेगा कि जातिवाचक संज्ञा कौन है, तो ये पुस्तक सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंद संज्ञा किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए, जैसे हमने कहा कि जयचंद, तो जयचंद क्या है? जयचंद एक प्रकार का बोध हो रहा है। जैसे जयचंद क्या था? एक विश्वासघाती था। तो जैसे आपने कहा कि जयचंदों की कमी नहीं है, तो आपके दिमाग में प्रतिबिंब बन गया कि विश्वासघातियों की कमी नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि इनकी एक अलग पहचान बन रही है, एक समूह की, तो इनकी एक जाति की अलग पहचान बन रही है, तो ये जातिवाचक। अगर कह दें कि हमारे देश में चोरों की कमी नहीं है, तो इसका अर्थ ये हो गया कि चोर एक अलग जाति है, समुदाय है। तो समझ रहे हैं, तो चोर की एक अलग अलग जाति है, आपके दिमाग में बहुत सारे चोरों का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इस तरीके से ये जातिवाचक है। तो जयचंदों की कमी नहीं है, अर्थात जातिवाचक है। ठीक है, सेम चीज आपको यहां पे देगा। जैसे हमारे कहें कि भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह कहेंगे तो भीष्म पितामह मतलब क्या आपके दिमाग में आएगा? दृढ़ संकल्प, दृढ़ संकल्प आएगा कि दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति हैं। तो इनकी एक जाति है, इनकी एक यही पहचान है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो कवि क्या है? प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन है तो जाति हो गया। नेक्स्ट है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की वस्तुओं और अथवा व्यक्तियों का बोध होगा तो उसको जातिवाचक कहेंगे, सिंपल से है। नेक्स्ट है, जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा है वकील। वकील क्या है? प्रोफेशन है, प्रोफेशन है तो जातिवाचक हो गया। नेक्स्ट है, गाय कौन सी संज्ञा है? गाय जो है, जब आप गाय कहते हैं तो किसी एक गाय का नाम आता है क्या आपके दिमाग सिक्स में? नहीं। जैसे ही आपने गाय कहा तो गाय मतलब बहुत सारी गायों का एक अलग जाति की पहचान हो रही है, तो ऑप्शन बी, तो गाय जो है वो जातिवाचक है। अब देख लीजिए, यहां ऊपर हमने बताया था कि जो सगे संबंधी हैं, व्यवसाय हैं या प्राकृतिक तत्व हैं, कोई भी प्राकृतिक तत्व हो, वर्षा हो, सुनामी हो, तूफान हो, भूकंप हो, कुछ भी, जो भी प्राकृतिक तत्व है वो सब क्या आ जाएगा? जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। पक्षियों के नाम बता ही दिया, पक्षियों के नाम हो गया, पुस्तकों के नाम हो गया, कोई भी चीज, जिस चीज से आपका एक अलग मस्तिष्क में उनकी जाति की, उनकी एक पहचान का बोध हो जाए, वो है जातिवाचक। क्लियर? नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, ये क्या है? ये कह रहा है जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। ठीक है, जातिवाचक से व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है। तो गांधी क्या है? गांधी, जैसे ही आप गांधी बोलते हैं तो एक पूरी एक जाति का बोध होता है गांधी, और उसमें से एक व्यक्ति, राष्ट्रपिता, व्यक्तिवाचक, तो जातिवाचक से व्यक्तिवाचक की ओर। ऑप्शन बी सही होगा इसका। सेम चीज इसमें दिया हुआ है, राष्ट्रपिता कहा गया है गांधी को, सेम चीज है, उसमें कोई वो नहीं है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल
जैसे ही आप राज्यपाल, राज्यपाल क्या है पहली चीज, प्रोफेशन है, तो प्रोफेशन है तो वो व्यक्ति, जातिवाचक हो गया। ठीक है, जाति मतलब प्रोफेशन। क्लियर। और बाकी ये सब बताए हैं, घर पर्वत ये सब हो चुका है। लहर किस प्रकार की संज्ञा है? लहर ये प्राकृतिक चीजें हैं, बताया था जितनी भी प्राकृतिक चीजें होंगी वो सब जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएंगी। तो लहर है तो वो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। सेम। ठीक है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। अब देखिए नेपोलियन क्या है, एक अलग से जाति की पहचान हो रही है, जाति की पहचान हो रही है ना, तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। तो समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यहां नेपोलियन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है, एक अलग प्रकार की जाति, एक अलग उसका बोध हो रहा है नेपोलियन। ठीक है, सेम चीज दिया हुआ है, जिसके अंदर जो विशिष्ट गुण हो। हमने आपको एग्जांपल में भीष्म पितामह विश्व जो है दिया था, भीष्म पितामह है तो उनके अंदर क्या एक अलग जाति, कैसी किस चीज का बोध होता है? जैसे भीष्म पितामह बोलते हैं उनके अंदर हमें बोध होता है दृढ़ निश्चय का, प्रतिज्ञ का, तो अलग से उनके अंदर ये विशेषता। नेपोलियन क्या है, उसके अंदर एक अलग विशेषता है, विजेता है वो। ठीक है, अब हम लोग भाववाचक संज्ञा पढ़ेंगे। देखते हैं भाववाचक संज्ञा में क्या क्या एग्जाम में पूछे गए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। इनमें देखिए कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए सेम एक ही जैसी चीजें लिखी हुई हैं, क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है अमीर, गरीब, भिक्षुक और अमीरी। तो ध्यान रखिएगा, अब हम भाव पढ़ रहे हैं। तो अमीर क्या है? अमीर जैसे हम बोलते हैं तो अमीर व्यक्तियों का एक समूह हमारे मस्तिष्क में आ जाता है ना। गरीब बोलते हैं तो गरीब लोगों का समूह आ जाता है। भिक्षुक बोल दिया तो बहुत सारे भिक्षुकों का समूह जो है, भिखारियों का समूह जो है दिमाग में आ जाता है। तो ये तो तीनों जाति हो गई, अमीर, गरीब और भिक्षुक, ये तीनों जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन अमीरी, देखिए अमीरी, अमीरी दिखती है क्या? दिखती नहीं, तो ये भाव है। अमीरी, गरीबी भाव है, बुढ़ापा भाव है, तो अमीरी क्या है? भाव है। तो यहां पे ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए सेम चीज बताया है कि बुढ़ापा है, ये भाव है, बूढ़ा क्या है? जाति है, लड़का क्या है? जाति है, लड़कपन क्या है? भाव है, मित्र जाति है और मित्रता भाव है, पंडित जाति है, पंडिताई भाव है। क्लियर। नेक्स्ट है, सुश्री हिमा दास दौड़ में प्रथम स्थान पर आई हैं, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें देखिए वाक्य में भाव क्या है? भाव है इसमें दौड़। ठीक है, तो दौड़ में प्रथम स्थान पे आई हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ देखना चाहे तो जातिवाचक संज्ञा के द्वारा जैसे दास से दासत्व, क्रिया के द्वारा जैसे चढ़ना से चढ़ाई, सर्वनाम के द्वारा जैसे अपना से अपनापन, विशेषण के द्वारा जैसे गर्म से गर्मी, अव्यय से, अव्यय से देखेंगे दूर से दूरी, इस तरीके से भाववाचक संज्ञा में भी परिवर्तित किया जाता है। कैसे? जैसे जातिवाचक, ये हमने बताया, आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए दास क्या है? दास एक जाति है, ये जातिवाचक संज्ञा है। और जब इसी में तो लगा देंगे तो ये क्या? भाववाचक संज्ञा हो गई। चढ़ना क्या है? एक क्रिया है, अगर हम पेड़ पे चढ़ रहे हैं तो क्रिया कर रहे हैं ना, और इसी में जब हम प्रत्यय लगा देंगे ई तो चढ़ाई हो जाएगा, और चढ़ाई क्या है? भाव है। सर्वनाम में देखेंगे तो सर्वनाम में जब हम अपना है तो वो सर्वनाम है, और इसमें पन जोड़ दिया, पन जोड़ दिया तो अपनापन हो गया, और ये क्या हो गई? भाववाचक संज्ञा हो गया। अपनापन दिखता है क्या? नहीं दिखता, वो भाव है। गर्मी, गर्मी क्या है? विशेषण है, विशेषता है, आज बहुत गर्मी है, तो ये विशेषता है, विशेषण है, और इसी में जब ई जोड़ दिया, ई प्रत्यय लगा दिया तो गर्मी हो गया, और ये क्या हो गया? भाव हो गया। अव्यय के द्वारा, अव्यय में देखिए दूर था और इसमें ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या हो गया? दूरी हो गया। ठीक है, तो ये दूरी क्या है? भाववाचक है, भाव है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। तो योगी, योगी जो है वो भाववाचक संज्ञा का सही विकल्प नहीं है। क्यों? क्योंकि योगी जैसे बोलते हैं तो एक जाति का जो है दिमाग में भाव उठता है, नहीं बहुत सारे योगियों का दिमाग में आ जाता है, तो ये है योगी। आप आदित्यनाथ की बात मत करिएगा, आदित्यनाथ की बात करेंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, जबकि यहाँ पे व्यक्ति नहीं है, ये जातिवाचक होगी योगी। ठीक है, तो देखिए मधुरता, मधुरता क्या है? भाव है।
लोभ भाव है, रुकावट क्या है, भाव है। क्लियर? तो बी हो गया इसका। सेम चीज यहां पे दिया है, मम का ममता, बहना भाव, सब चीज है सेम। इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो चरित्र। चरित्र भाववाचक है क्या? दिखता है क्या? नहीं। तो भाव है ये, चरित्र भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। और तत्सम में ये पुल्लिंग शब्द है, तत्सम में यह पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट, और कुछ खास इसमें लिखा नहीं है, सेम चीज है। व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो प्रेम क्या है? भाव है। प्रेम भाव ही तो है। ठीक है। और प्रेम का विशेषण जो होता है वो प्रेमी है या प्रेमम्य है। इसका विशेषण क्या है? प्रेमम्य या प्रेमी। नेक्स्ट देखें। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। वस्तुतः जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म, दशा या व्यापार का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये पहले ही बता दिए कि जिससे किसी वस्तु के गुण, वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म अथवा दशा, व्यापार का बोध हो उसे क्या कहेंगे? भाववाचक। शैशव, शैशव क्या है? एक अवस्था है। शैशव एक अवस्था है, तो क्या हो गई? भाववाचक। ऑप्शन ए, 32वें का ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं। अच्छा देखिए, गुरुत्व, गुरुत्व भाव है, मौन भाव है, वीरता भाव है, कायरता भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो इसमें देखिए मित्रता, मित्रता भाववाचक संज्ञा है, बाकी सब नहीं है। ठीक है। व्यक्तिवाचक है लड़का पेड़। जिस संज्ञा शब्द में किसी के गुण, दोष अथवा आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जब गुण दोष का बोध हो रहा है तो भाव है। ठीक, क्लियर है? सेम चीज यहां पे लिखा है। लंबाई, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता, समझ, ये सब भाव है, सारी चीजें। बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप होगा। देखिए, बाप का संबंधवाचक संज्ञा का रूप क्या होगा? तो बाप का होगा बपौती। कहते हैं ना, अपनी बपौती समझे हो क्या? तो बाप का संबंधवाचक संज्ञा होगा बपौती। ठीक। नेक्स्ट है। अच्छा, इसमें देखिए आपको वहां पे बताया गया था, बाप है, बहन है, भाई है, माँ इत्यादि, ये सब जातिवाचक। जो रिश्ते हैं ना, रिश्तेदार या संबंधी, ये सब जातिवाचक में आ जाएंगे। ठीक। उचित का भाववाचक संज्ञा क्या है? उचित का भाववाचक संज्ञा है औचित्य। क्या होगा? औचित्य। नेक्स्ट है। निजित्व संज्ञा शब्द है। निजत्व, निजत्व जो है वो भाववाचक है, भाव है ना, कहते हैं निजत्व। निजत्व में कुछ दिख तो नहीं रहा है, बल्कि एक फीलिंग है, एहसास हो रहा है कि ये हमारी चीज है, ये निजत्व तो भाव है। ठीक है। नेक्स्ट है। यहाँ पे सेम वैसी चीज बना के आप एक बार देख ही लीजिए इसको। जातिवाचक संज्ञा से, अब देखिए पंडित से पंडिताई बताया गया था ऊपर, यहाँ पे विशेषण से कैसे बन रहा है भाव? तो विशेषण से मीठा से मिठास, सर्वनाम निज से निजत्व, क्रिया से दौड़ना एक क्रिया है और इस दौड़ एक भाववाचक संज्ञा है। अव्यय में देखें, वाह वाह, वाह वाह होती है तो अव्यय है, वाह वाही है तो भाववाचक है। ठीक। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द की संज्ञा बताइए। तो बुढ़ापा जो है ना, बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, लड़कपन हो गया, ये सब भाव है ना, ये सब भाव है। तो ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, सेम चीज लिखा है। लंबाई जो होती है बुढ़ापा होता है, नम्रता होता है, मिठास है, समझ है, चाल है, ये सब क्या है? ये सब भाववाचक संज्ञा है। ठीक। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता, मनुष्यता क्या है? हमारे अंदर मनुष्यता है, तभी तो हम ये काम कर रहे हैं, तभी तो हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो हमारे अंदर जो मनुष्यता है या इंसानियत है, ये क्या है? भाव है, ये भाव है। तो ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। देखिए, आप इसमें डेफिनेशन में मत जाइए, बस केवल चीजों को समझने का प्रयास करिए। जिस तरीके से समझा रहे हैं कि भाव निकल के आ रहा है, भाव निकल के आ रहा है तो भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक, क्लियर। दिमाग में, मस्तिष्क में कोई चीज हमने बोला, उसका पूरी पूरी एक जाति बन रही है तो जातिवाचक हो गई। और किसी का नाम लिया, जैसे हमने कहा गंगा, तो एक ही व्यक्ति बना, तो उसे समझ गए व्यक्तिवाचक संज्ञा। सिंपल, एकदम साधारण है, कोई डेफिनेशन में आपको जाने की जरूरत नहीं है। पशुता शब्द उदाहरण है। पशुता कहते हैं एकदम राक्षस है क्या, पशु है क्या? तो ये क्या है? भाव है ना, पशुता भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। नेक्स्ट है।
सेम डेफिनेशन में सेम चीज लिखी हुई है डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए सोना क्या है, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी मनाही है, विद्वता है और खुशी है, ये तीनों भाववाचक संज्ञा हो गई। सोना क्या हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक, सेम चीज इसमें लिखा है, द्रव्यवाचक है, बाकी वो सब नहीं है। चलिए, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो भाववाचक संज्ञा जो है ना वो 5 प्रकार के संज्ञा से बनती है। किन से अभी ऊपर हमने बताया था आपको। एक तो जातिवाचक संज्ञा से, उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं, विशेषण में प्रत्यय जोड़ते हैं, क्रिया से और सर्वनाम से, साथ ही अव्यय से। अभी ऊपर बताया था ना मिठास वगैरह कैसे बनाया था। तो सेम चीज है, ये 5 प्रकार के शब्दों में प्रत्यय लगा करके भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। किसमें? एक तो जातिवाचक संज्ञा में, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अव्यय में प्रत्यय जोड़ के भाववाचक संज्ञा बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो बीमारी, देखिए बीमारी एक भाव है, दिखता नहीं है हमको। बीमारी एक फीलिंग है, तो बीमारी जो है एक भाव है, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, बाकी लड़कपन है, लड़का है, दिल्ली क्या है, दिल्ली देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मोहन व्यक्तिवाचक, और लड़का क्या हो गया, लड़का आपने कहा तो लड़कों की एक जाति आपके दिमाग में बन गई, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। सिंपल है, चीजों को आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लीजिए, यहीं से क्लियर हो जाएगा। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक। तो देखिए चिंता करते हैं ना हम, चिंता, चिंता क्या है, भाव है। खुशी क्या है, भाव है। दुख भाव है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी चिंता होगा। ठीक है, सेम चीज दिया है, दया है, क्रोध है, चिंता है, ममत्व है, मनुष्यता है, लड़कपन है, ये सब भाव है। ठीक है, क्रिया से बनने वाले भाववाचक संज्ञा, तो क्रिया से ऊपर भी हमने बताया कि जाति से, क्रिया से, विशेषण से, अव्यय से, 5 चीजों से कुल मिला प्रत्यय मिला के उसे भाववाचक बनाया जाता है। तो यहां पूछ रहा है कि क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन है? तो देखिए थकावट, थकावट। ठीक है, थकावट क्या है, भाव है। थकना क्रिया है, थकावट भाववाचक संज्ञा है। तो थकना से बना थकावट। चलिए, अब जैसे इसके अतिरिक्त और कुछ शब्द देखना चाहें जो क्रिया से बने हैं, तो घबराना से घबराहट, चढ़ना से चढ़ाई, सजाना से सजावट, बहाव, दौड़, ये सब क्या हो गए, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्र की भाववाचक, राष्ट्र हमने कहा, और भाव कब जड़ेगा, जब राष्ट्रीयता होगी आपके अंदर, तो राष्ट्र से राष्ट्रीयता है उसका भाव बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है, अब यही चीज सेम चीज है कि 5 प्रकार के जाति से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से, अव्यय में प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो जातिवाचक भाववाचक बन जाता है। ठीक, ये बताया जा चुका है, सेम चीजें हैं। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। मानव शब्द के लिए, तो मानव में क्या है, मानवता है। मानव का भाव क्या है, भाव मानवता, ऑप्शन बी। ठीक है, ये सेम चीज है, इसमें मनुष्य का मनुष्यत्व जोड़ दिए तो मनुष्यत्व हो गया, मानव का ता जोड़ दिया तो मानवता हो गया, ये सेम चीज दे रहा है, इसमें कुछ खास नहीं। ठीक है, आदमी का भाव क्या होगा, आदमियत, मनुष्य का भाव मनुष्यत्व, मानव का मानवता, और मनुष्य का मनस्वी, और ये प्रत्यय जुड़ रहा है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है, सुंदर की भाव क्या होगा, इसमें देखिए सुंदर का सौंदर्य और सुंदरता दोनों होगा, ऑप्शन डी सही है इसका। ठीक है, ऑप्शन डी, सुंदरता और सौंदर्य दोनों सही होगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा है, तो यहां पे देखते हैं भाववाचक संज्ञा कौन सा है। तो कह रहे हैं जागरण, कह रहे हैं रात भर जागरण हुआ, तो जागरण एक भाव है। ठीक है, जो विशेषण शब्द जागृत से बना है, तो जागरण जो है वो जागृत शब्द, जागृत एक विशेषण शब्द है और उसी से जागरण बना है जो कि भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, इसमें संज्ञा के भेद हैं। तो स्वतंत्रता, स्वतंत्रता क्या है, गुलामी क्या है, एक भाव है। दासता क्या है, एक भाव है। अच्छा देखिए दास, दास एक अलग चीज है, दास क्या हो गया, व्यवसाय हो गया, व्यवसाय हो गया तो क्या हो गया, वहां पे जाति हो गई। लेकिन गुलामी या दास्ता ये जाति नहीं है, ये भाव है। ठीक है, दास्ता और गुलामी, स्वतंत्रता, ये भाववाचक संज्ञा होगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट है हरियाली है। हरियाली क्या है, हरियाली भाव है, जैसे हरियाली देखते हैं एकदम मन प्रसन्न खुश, तो हरियाली एक भाव है। ठीक है,
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा हैं? तो आपको बताना है इसमें भाव। रसीला, कहते हैं बहुत रसीला है आम, तो आम रसीला भाव है। कड़वाहट, कहते हैं बहुत कड़वा लग रहा है। दिखता है क्या? नहीं, नहीं दिखता तो फिर भाव है ना। बुढ़ापा, बुढ़ापा अवस्था है, भाव है। उन्नति, उन्नति कर रहा है वो व्यक्ति, तो ये क्या है? एक भाव है। तो रसीला, कड़वाहट, उन्नति, ये सब क्या हो गया? भाव हो गया। यहाँ पे देखिए अमीर, अमीर जैसे बोला हमने, क्या कहा कि एक व्यक्ति वर्ग का हमारे मन में प्रतिबिंब बन गया, तो इसका मतलब क्या है? ये जाति है, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। जवानी भाव है। खटास, खटास देखिए। पुस्तक देखिए, पुस्तक क्या हो गई? पुस्तक एक जाति हो गई ना। एक पुस्तक का नाम लेते हैं तो बहुत सारी पुस्तकों का प्रतिबिंब दिमाग में बन जाता है, तो पुस्तक जाति हो गई। गंगा क्या हो गया? गंगा व्यक्ति हो गया, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो गया। धैर्य देखिए भाव है। चालाकी भाव है। उदासी भाव है, लेकिन सूर्य क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी यहां से भी एलिमिनेट करके हम कर सकते थे। नेक्स्ट है, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसमें देखिए मित्रता, मित्रता क्या है? भाव है, ऊपर ही बताया था। अच्छा, आपको इस तरीके से समझाया जा रहा है जिससे वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जा रही है, बड़ी हो जाएगी। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या इसी तरीके से सारे विकल्प पे हम डिस्कशन करके आगे बढ़ें, या फिर जो डिस्कशन ये डिस्क्रिप्शन में लिखा है बस उतना पढ़ के बढ़ जाएं? ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा, तो अगले टॉपिक से ऐसे ही हम करेंगे जिस तरीके से आप बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी मैक्सिमम व्याख्या हो सके उतनी मैक्सिमम हम व्याख्या करते हैं, ताकि ताकि दिमाग में आपकी एकदम चीजें बैठ जाए, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े। चलिए, समूहवाचक देखते हैं। अब यहां से हम लोगों ने तीन चीजें पढ़ ली। तीन क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा व्यक्तिवाचक, फिर हमने पढ़ा जातिवाचक, और फिर उसके बाद हमने पढ़ा क्या बोलते हैं, भाववाचक। और अब हम चौथा पढ़ने जा रहे हैं समूहवाचक। समूह, अब ऐसी चीजें जिससे कि एक अलग समूह का बोध हो जाएगा, जिससे एक अलग ग्रुप ऑफ का जो है बोध होगा। जैसे हम कहेंगे सेना, जैसे हम कहेंगे पुलिस, जैसे हम कहेंगे कि अनाज, सॉरी अनाज तो एक हो जाएगा, तो ऐसी चीजें का नाम लेंगे जिससे एक अलग ग्रुप बन जाएगा, तो आप समझ जाइएगा कि वो समूह है, समूहवाचक है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो इसमें सेना देखिए। सेना, जैसे आप सेना सुनते हैं तो एक अलग समूह बन जाता है, अलग वर्दीधारी लोग कुछ हो जाते हैं, तो ये समूहवाचक है। ठीक, ऑप्शन डी। इसमें देख लीजिए, उपयुक्त में से सेना समूहवाचक संज्ञा का बोध कराने वाला शब्द है। वस्तुतः जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो। ठीक है, व्यक्ति अथवा समूह के जो है वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होगा, उसी को कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या क्या हो सकती है? जैसे सभा है, सभा लगी हुई है, मंडल लगा हुआ है, दल है, गुच्छा है, सेना है, कुंज है, और गिरोह है। गिरोह भी एक क्या है? समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा इसमें देखिए दौड़, दौड़ क्या है? भाव है, दौड़ भाव है। बाकी सब समूह है। कैसे? कक्षा, तो कक्षा 6 के छात्र एक ही जगह बैठते हैं ना, कक्षा 7 के छात्र एक ही जगह बैठते हैं, तो कक्षा शब्द आते ही एक समूह का बोध होता है। सभा लगी है तो एक संगोष्ठी, कुछ लोग होंगे जो वहां समूह में बैठे होंगे, उसको बोलते हैं सभा। तो सिंपल सी बात है, ये भी सही है। भीड़, भीड़ में भी कुछ लोग होंगे तभी तो वो भीड़ है, तो यहाँ भी एक समूह है। लेकिन दौड़ जो है वो भाव है। ठीक, ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है वीडियो में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द है। तो संज्ञा देखिए सभा है, सभा जो है वो संज्ञा है। चलिए, इसमें सेम चीजें हैं, सभा है, दल है, गिरोह है, गुच्छ है, और कुंज है, मंडल है, इत्यादि। ये सब, ये जो जो चीजें हैं, ये सब समूहवाचक है। अब नेक्स्ट देखेंगे द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब देखिए, तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, तेजाब में द्रव्यवाचक संज्ञा है। अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए।
तेजाब शब्द में द्रव्यवाचक संज्ञा है। वस्तुतः जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो, किसका? नाप तौल वाली वस्तुओं का जिससे बोध हो उसे द्रव्य संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया इत्यादि। इन सब को हम क्या कर सकते हैं? तौल सकते हैं, नाप सकते हैं। जिस चीज को हम तौल सकते हैं और नाप सकते हैं उस चीज को हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो देखिए चमड़ा। चमड़ा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, सॉरी। चमड़ा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिन शब्दों से किसी तरल, ठोस अथवा धातु, अधातु पदार्थ, द्रव्य का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, चमड़ा हो गया, पेट्रोल हो गया। ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी मिठास क्या है? भाव है। नमकीन क्या है? भाव है। तीखा क्या है? भाव है। कड़वा क्या है? भाव है। ठीक है। खट्टा क्या है? ये भी, खटाई भी भाव है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो दूध हो गया। दूध क्या था? द्रव्यवाचक। ये देखिए ऊपर, दूध देखा, पानी देखा, चमड़ा देखा, पेट्रोल देखा, ये सब क्या था? द्रव्यवाचक संज्ञा था। तो यहाँ पे दूध जो है, जिस भी चीज की माप तौल संभव हो वो क्या हो जाएगी? तो वो जो है द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे दूध हो गया द्रव्यवाचक। फिर यही चीज बता रहा है, जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तेल हो गया। ये सब क्या है? ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है दुनिया। दुनिया जो है ये विविध है। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण रूप है। दुनिया संज्ञा शब्द का विशेषण क्या बनेगा? तो कहेंगे दुनियावी। दुनिया में या वी प्रत्यय लगा देंगे तो दुनियावी बन जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। दुनिया का दुनियावी। जाति का तो जातीय। चमक का चमकीला, ये पूछा जाता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। जाति का जातीय, चमक का चमकीला, धर्म का धार्मिक, दान का दानिक। ठीक, ये सब क्या है? ये सब विशेषण है। ये संज्ञा से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो सुंदर जो है वह जो है वो संज्ञा का उदाहरण नहीं है। बाकी सब संज्ञा का उदाहरण है। वह क्या है? वह क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, सेम चीज इसमें बताया है कि सर्वनाम है। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। रेखांकित अंश है क्या? लंका का राजा रावण। ये क्या था? ये संज्ञा पदबंध है। क्या है? संज्ञा पद बंध। संज्ञा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। रहीम द्वारा लिखित उक्त पंक्ति में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह क्या है? तो वह कह रहे हैं कि वह सर्वनाम है, सॉरी संज्ञा है। क्या है? संज्ञा। फिर से इस पंक्ति को सुन लीजिए। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मोरे मोल। तो ये क्या है यहाँ पे? यहाँ पे संज्ञा है। बड़े, बड़े जो है वो संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इसमें कुछ खास है नहीं। रहीम द्वारा लिखित उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करने के कारण यह जातिवाचक संज्ञा है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई जो है ना, वो बड़े शब्द की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? बड़ाई जो है वो बड़े शब्द की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये क्या है? संज्ञा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी यहां से आपका संज्ञा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे सर्वनाम।